नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक बिश्नोई ब्लॉक छजलेट जनपद मुरादाबाद से। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे। साथियों, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2025 को स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग का शुभारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत समस्त विद्यालयों को स्वयं मूल्यांकन के आधार पर अलग अलग 6 घटकों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और संबंधित फोटोज अपलोड करके सर्वेक्षण को पूरा किया जाना उनके द्वारा अनिवार्य होगा। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार यह सर्वेक्षण मोबाइल ऐप द्वारा किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। अब हम यहाँ पर SHVR टाइप करके ऐप को सर्च करेंगे। ये जो हमारे सामने ऐप आती है, इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। ऐप को ओपन करते ही इस तरीके से इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। यहाँ हम सबसे पहले इंग्लिश या हिंदी में से भाषा को सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर हिंदी को सेलेक्ट कर रहे हैं। अब हमें ऐप के बारे में बताया जाता है कि किस तरह हमें अलग अलग 6 श्रेणियों में कार्य करना है, जो इस प्रकार हैं। पहली कैटेगरी जल, दूसरी कैटेगरी शौचालय से संबंधित है, तीसरी कैटेगरी में साबुन से हाथ धोना, चौथी कैटेगरी में साथियों संचालन और रखरखाव से संबंधित प्रश्न होंगे। इसके बाद व्यवहार परिवर्तन और क्षमता निर्माण, और लास्ट कैटेगरी में हम मिशन लाइफ की गतिविधियों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देंगे। साथियों, अब हम अपनी भूमिका चुनेंगे जो कि स्कूल उपयोगकर्ता की रहेगी। यहाँ पर जारी रखें को सेलेक्ट कर आगे बढ़ेंगे, लोकेशन एक्सेस देंगे और साइन इन पेज पर आ जाएंगे। यहाँ साइन इन करने के लिए हमारे पास अभी पासवर्ड नहीं है, जिसके लिए पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए हम साइन अप करें को सेलेक्ट करेंगे। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस साथियों 5 स्टेप में पूरा होगा। फर्स्ट स्टेप में हम यूडाइस कोड और कैप्चा कोड लिखकर आगे बढ़ेंगे। सेकंड स्टेप में अब हम अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिखेंगे। थर्ड स्टेप में आने वाले OTP को यहाँ पर फिल कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें हमारे स्कूल की डिटेल देखने को मिलती है, जिसे सत्यापित करने के बाद हम आगे बढ़े को सेलेक्ट करेंगे। अब हमें सबसे पहले चुनना है कि क्या हमारा स्कूल सीमावर्ती गांव में स्थित है। इसके बाद उत्तरदाता का नाम अपने अनुसार सेलेक्ट करेंगे। यहाँ हमें प्रधानाध्यापक, कार्यवाहक प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी का ऑप्शन मिलता है। इसके बाद स्कूल परिसर के उपयोग में दिए गए 4 ऑप्शन में से हम अपने अनुसार किसी एक को सेलेक्ट कर लेंगे। अब सत्यापित कर आगे बढ़ेंगे और अपनी सहमति दे देंगे। लास्ट स्टेप में यहाँ हम साथियों अपना एक पासवर्ड बनाएंगे, जिसमें कम से कम 8 कैरेक्टर जरूर होने चाहिए। इनमें एक कैपिटल लेटर होगा, एक संख्या होगी और एक स्पेशल कैरेक्टर हमें यहाँ पर रखना है। पासवर्ड बनाने के बाद साइन अप करेंगे। इस प्रकार हम ऐप में सफलतापूर्वक साइन इन हो जाते हैं। साथियों, सर्वे शुरू करने से पहले अब हमें यहाँ पर 3 चरणों में प्राथमिक जानकारी देनी होगी, जिसमें सबसे पहले चरण में स्कूल में कितने छात्र छात्राएं नामांकित हैं वह संख्या देंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की क्या संख्या है, विद्यालय में शिक्षक और कर्मचारी किस संख्या में कार्य करते हैं, स्कूल में कुल कितने जल के स्रोत हैं, शौचालयों की जानकारी, पेयजल स्थल के पास पानी के निकास की जानकारी एवं हाथ धोने के स्थान के पास पानी की निकासी के बारे में सूचना देनी होती है। दूसरे चरण में हम यह बताएंगे कि क्या पहले कभी स्कूल को इस सर्वेक्षण जैसे सर्टिफिकेट प्राप्त हुए हैं, और अंतिम चरण में स्वच्छ एक्शन प्लान की जानकारी देकर सबमिट कर देंगे। इस प्रकार हमारा सफलतापूर्वक पंजीकरण हो जाता है और अब हम सर्वेक्षण के लिए आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ हमें अलग अलग 6 श्रेणियों के लिए प्रश्नों के जवाब देने होंगे। सारी जितनी भी हमारी यहाँ कैटेगरीज हैं, उनके सारे प्रश्नों के जवाब देने के बाद संबंधित फ़ोटो अपलोड करने होंगे और इस तरह हम फाइनल सबमिट कर देंगे। साथियों, सबसे पहले हम जल कैटेगरी में आने वाले प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। यहाँ हमें सभी प्रश्नों के लिए 2 से 3 विकल्प जो हैं आंसर के रूप में मिलेंगे। इनमें से हम अपनी स्थिति अनुसार किसी भी विकल्प को चुन लेंगे। पहला है कि हमारे स्कूल में पीने के पानी के लिए जो मुख्य स्रोत है वह क्या है। दूसरे प्रश्न में हम ये देखेंगे कि जो आपूर्ति है वो वर्ष भर के लिए पर्याप्त है या नहीं है। तीसरे प्रश्न में साथियों पेयजल को जो छात्र हैं वो किस प्रकार संग्रहित करते हैं। चौथे प्रश्न में हमें मिलता है कि जो पेयजल है हमें उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है। इसके बाद जो हमारा पेयजल है उसकी गुणवत्ता के लिए क्या किसी लैब में उसका परीक्षण कराया गया है। नेक्स्ट है कि विद्यालय में हमारे पास कितने ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट्स हैं। इस तरीके से हमें जल कैटेगरी में 9 जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देने होते हैं। जैसे ही साथियों हम एक कैटेगरी पूरी करते हैं
तो सभी प्रश्नों के जवाब देने के बाद वहाँ पर पूर्ण लिखा हमें दिख जाता है। दूसरी कैटेगरी शौचालय के अंतर्गत हमें 12 प्रश्नों के आंसर देने हैं। इसके प्रश्नों में क्या विद्यालय में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग क्रियाशील शौचालय हैं? जो क्रियाशील शौचालय हैं उनमें कितनी सीटें सही अवस्था में उपलब्ध हैं? यूरिनल हमारे पास कितने उपलब्ध हैं? CWSN जो सुलभ शौचालय हैं क्या उसकी उपलब्धता है? जो स्कूल में शौचालय हैं क्या वो विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के लिए हैं? क्या हमारे स्कूल में टीचर्स के लिए अलग शौचालय से बने हुए हैं? स्कूल में जितने भी शौचालय हैं ताला लगाने वाले वहाँ पर सुरक्षित दरवाजों की व्यवस्था है या नहीं है? शौचालयों के अंदर उचित ऊंचाई पर कपड़े टांगने के हुक लगे हुए हैं या नहीं? इस तरीके के अनेक क्वेश्चंस हमें इस कैटेगरी से संबंधित मिलते हैं जिन्हें हमें हाँ और ना में जवाब देना होगा। इस कैटेगरी को पूरा करने के बाद साथियों तीसरी कैटेगरी साबुन से हाथ धोने के जो प्रश्न हैं वो हमें मिलेंगे। इसमें हमें कुल 6 प्रश्न मिलते हैं। जैसे इसमें पहला प्रश्न आता है कि क्या विद्यालय में शौचालय उपयोग के बाद हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है? दूसरे प्रश्न में क्या स्कूल हाथ धोने के लिए साबुन उपलब्ध कराता है? क्या मध्याह्न भोजन से पहले हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है? इस तरीके के क्वेश्चन हमें साबुन से हाथ धोने की कैटेगरी में मिलते हैं। इसके बाद चौथी कैटेगरी संचालन एवं रखरखाव। इसके अंदर हमें 13 प्रश्न मिलते हैं। क्या विद्यालय में हमारे पास पर्याप्त मात्रा में डस्टबिन उपलब्ध है या नहीं है? क्या विद्यालय पर ही कचरे का पृथक्करण होता है? गीला कचरा यानी जैविक जो हमारा कचरा होता है क्या स्कूल में वो उसे कंपोस्ट करने की भी कोई व्यवस्था है? क्या विद्यालय अपने सूखे कचरे का निपटान कर सकता है? विद्यालय हमारा परिसर जो है वो स्वच्छ है या नहीं है? विद्यालय परिसर जल भराव से मुक्त है या नहीं है? क्या विद्यालय परिसर में रसोई बगीचा इस तरीके का कुछ बना हुआ है या नहीं है? इन सब तरीकों के प्रश्नों के जवाब हमें संचालन एवं रखरखाव के अंतर्गत साथियों यहाँ पर हमें देने होते हैं। 5वें चरण में हमें 9 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जो हमारा चरण होता है कि व्यवहार परिवर्तन एवं क्षमता निर्माण। इसमें हमारा पहला प्रश्न आता है क्या विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक स्वच्छता और स्वच्छता व्यवहार शिक्षा में प्रशिक्षित हैं? दूसरे प्रश्न में साथियों बाल संसद के द्वारा स्वच्छता अभ्यास को बढ़ावा देने में क्या भूमिका है? तीसरे प्रश्न में छात्रों द्वारा साबुन से दैनिक हाथ धोने के अभ्यास की निगरानी कौन करता है? इस तरीके के प्रश्न हमें व्यवहार परिवर्तन एवं क्षमता निर्माण के अंतर्गत मिलते हैं। अंतिम चरण में साथियों मिशन लाइफ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ पर देने होंगे जिसमें हमें इको क्लब ग्रीन क्लब जो हमारे विद्यालयों में संचालित हैं उनसे संबंधित प्रश्न यहाँ पर हमें देने हैं। इस प्रकार सभी श्रेणियों को पूरा करने के बाद हम फोटो अपलोड सेक्शन में आवश्यक फोटो को अपलोड करेंगे। यहाँ पर साथियों अलग अलग तरीके के हमें स्कूल से संबंधित फ़ोटोज़ देने हैं। जैसे स्कूल और परिसर के सामने का क्या दृश्य है उसका फ़ोटो अपलोड करना है। स्कूल में मुख्य जल स्रोत कौन सा है उसका फ़ोटो अपलोड करना है। अगर स्कूल में पानी के जल को संचयन करने की कोई व्यवस्था है वो फ़ोटो हमें अपलोड करना है। स्कूल का यार्ड कैसा हमें परिसर पूरा स्वच्छता में दिखता है वो फ़ोटो हमें यहाँ पर अपलोड करना होगा। अलग अलग शौचालयों के फ़ोटोज़ देने हैं। CWSN शौचालय का फ़ोटो देना है। कचरा निपटान की क्या व्यवस्था स्कूल में है वह फ़ोटो यहाँ पर आएगा। रसोई बगीचा स्कूल में उसका फ़ोटोज़ आएगा। इस तरीके के कुल मिलाकर हमें यहाँ पर साथियों लगभग 15 फ़ोटो हमें यहाँ पर देने होंगे। साथियों फ़ोटो अपलोड करने के लिए हम उसे अपनी गैलरी से भी ले सकते हैं और नया फ़ोटो भी कैमरे से हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इसमें साथियों एक चीज़ थी कि ऊपर विद्यालय जो प्रोफाइल में हमने शुरू में इन्फॉर्मेशन देखी थी जो उसमें हमने कुछ डिटेल फिल की थी, अगर हमें लगता है कि वो हमने कुछ जानकारी गलत फीड कर दी है तो विद्यालय प्रोफाइल पर क्लिक करके हम उस पूरी जानकारी को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो जाता है। आशा करता हूँ साथियों वीडियो से हमें यह सर्वेक्षण कार्य करने में मदद मिलेगी। वीडियो को अन्य साथियों तक शेयर करें और अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर अपने बहुमूल्य सुझाव जरूर दें। एंड थैंक यू so much for your valuable time to watching this video. Be healthy, be happy, have a nice day.